नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, हमने कहा था कि 23 नवंबर का इंतजार कीजिए। 23 नवंबर का दिन आप सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। जो लड़ाई 2020 से शुरू हुई थी, जून और जुलाई महीने से, उस लड़ाई का निर्णय का दिन 23 नवंबर 2024 मुकर्रर हुआ था और 2024 23 नवंबर फैसले का दिन था और फैसला आ गया। सबसे बड़ा फैसला, अदालती फैसला से भी बड़ा, उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस सबसे भी बड़ा फैसला आ गया मित्रों। इस सबसे भी बड़ा फैसला, और खास तौर से एसएसआर वॉरियर के लिए आज का दिन जश्न का दिन है। एसएसआर वॉरियर के लिए आज का दिन न्याय का दिन है, उनके लिए फैसले का दिन है, उनके लिए जीत का दिन है। संघर्षों पर जीत कैसे पाई जाती है उसका दिन है, और किस प्रकार से अनवरत आप इस लड़ाई को लड़ते रहे और आखिरकार आपकी बात ईश्वर ने सुन ली, उसका दिन है। अदालत के फैसले का अब हमें इंतजार नहीं है, किसी अदालती फैसले का अब हमें इंतजार नहीं। अदालत क्या करती है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी क्या करती है, अब इसका भी हमें इंतजार नहीं। अब जो हो गया वो हो गया, फैसला हो गया और फैसला आया। बाप बेटे को परमानेंट जेल का, राजनीतिक जेल का, बाप बेटे की हैसियत मिट्टी में मिल चुकी है। जिस प्रकार से बाप बेटे ने कुकृत्य करके पहले भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया, पीठ में खंजर भोंका, उसके बाद दिशा और सुशांत की हत्या को अंजाम दिया। अब यह कहने में कोई गुरेज नहीं है, दिशा और सुशांत ने अपना बदला ले लिया। दिशा और सुशांत को न्याय आज मिल गया। इसीलिए मैंने कहा कि एसएसआर वॉरियर, आपकी आज जीत हो गई। अब आपको किसी अदालत के आसरे बैठना नहीं है। हमने कहा था कि ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। आज दुनिया का कोई भी धर्मावलंबी उस बाप बेटे को नहीं बचा सका, कोई नहीं बचा सका। हमारा शंकराचार्य भी नहीं बचा सका, बड़ी से बड़ी सत्ता नहीं बचा सकी। मटिया मेट हो गया, उसकी पार्टी आज मिट्टी में मिल चुकी है। राजनीतिक हैसियत खत्म हो गई है, मुंह दिखाने लायक नहीं है, मुंह छिपाने लायक नहीं है। और न सिर्फ बाप बेटे की पार्टी उद्धव ठाकरे, बल्कि उनके शागिर्द जो भी बने, इतिहास की इतनी करारी हार अपने जिंदगी में, लाइफ टाइम में वो पार्टी कभी देखी नहीं होगी जो महाराष्ट्र में उन्होंने देखा। महाराष्ट्र की जनता को 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार क्यूबाइव नेटवर्क की तरफ से नमन है, प्रणाम है, सतत नमन है। आपने न्याय की लाज रख ली, आपने सत्य की लाज रख ली, आपने उन बेईमानों, उन भ्रष्टाचारियों को उनकी औकात दिखा दी, उन पापियों को उनकी औकात दिखा दी जिसके लिए वो बने थे। इसलिए मैंने आपको कहा कि जनता की अदालत से बढ़ करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो अपना कृत्य कर रही है, और ये संकेत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए है कि आप जो अकाउंटेबिलिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो चल रहा है, ये अब बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। ये ध्यान रख लीजिए। जनता की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। 1 साल पहले हमने सिटीजन कोर्ट ऑफ भारत लगाया था, सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया लगाया था। आज एग्जैक्ट 1 साल के बाद वह फैसला जनता की सबसे बड़ी अदालत ने सुना दिया और उनकी राजनीतिक हैसियत को बता दिया। मित्रों, यह बेहद महत्वपूर्ण है। मैं भावुक हूं, महाराष्ट्र की पूरी जनता भावुक है, एसएसआर वॉरियर भावुक है। भावुक होना भी चाहिए। सुशांत और दिशा को न्याय मिल गया, उनके पापियों को उनकी औकात पता चल गया। उन्होंने जो कृत्य किया था, उनको महाराष्ट्र की सुधी जनता ने, महाराष्ट्र की महान जनता ने
महाराष्ट्र की महान जनता ने उन्हें उनकी औकात दिखा दी और उनके साथ जो जो भी रहे उनको भी औकात दिखा दी। औकात देखिए, जरा औकात देखिए। भारतीय जनता पार्टी में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है, दर्ज कर रही है। अभी फाइनल रिजल्ट अभी आने वाला है। ऐतिहासिक विजय, 148 सीट पर लड़े, 126 पर लीड कर रहे हैं। शिवसेना, शिंदे, अद्भुत, नमन है एकनाथ शिंदे को, नमन है उनको, हमारा शत शत प्रणाम है। उन्होंने एक प्रकार से ऐसा माहौल बनाया कि आज पूरा देश उन्हें देख रहा है, पूरा देश उन्हें देख रहा है। शिवसेना शिंदे 80 सीटों पर चुनाव लड़ा उन्होंने, 56 सीटें उन्हें मिलने जा रही है। एनसीपी अजित पवार, जिन्हें खत्म कर दिया गया था, वो भी ऐसा कहते हैं ना, सज्जनों के संग अगर आप आएंगे तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ जाएगा, भले ही आप करप्शन में इन्वॉल्व हो। मेरी उस पर आपको कोई क्लीन चिट देने की मंशा नहीं है। आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं मैं उस पर अभी चर्चा करना नहीं चाहूंगा। 53 सीट पर लड़े, 39 सीट मिल रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी को खास तौर पर शर्म आनी चाहिए। प्रियंका गांधी को शर्म आनी चाहिए। किस मुंह से वायनाड से चुनाव लड़ने गई है? शर्म आनी चाहिए प्रियंका गांधी को। एक अबला बेटी, एक निसहाय बेटी के साथ खड़े नहीं हो सकी और सांसद बनकर के पार्लियामेंट में शोभा बनाएगी। धिक्कार है प्रियंका गांधी आपकी विजय पर भी। आप अगर जीत भी गए तो आप इस देश का दिल नहीं जीत पाएंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कुछ वोट मिल जाएगा आपको वहां पे, इसलिए वायनाड गए थे आप। किनका आपको वोट लेना है ये सब पूरी दुनिया को मालूम है, लेकिन ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चलेगा नहीं। आपकी पार्टी मिट्टी में मिल चुकी है। महाराष्ट्र में 103 सीटों पर लड़ी, 19 सीटों पर, अभी पता नहीं 19 सीट भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहना मुश्किल है। शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी जो मिट्टी में मिली है, 89 सीट पर लड़ी थी, 19 सीट पर अभी चल रहा है। और शरद पवार, जिसको कहते हैं ना किंग पिन, गुरु घंटाल, भ्रष्टाचार के गुरु घंटाल 87 सीट पर चुनाव लड़े, 12 सीट पर महज लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इनको जो लीज ऑफ लाइफ मिला इन बेईमान भ्रष्टाचारी पार्टियों को, उसके बाद इनको लगने लगा था कि हम तो अभी सरकार बनाने जा रहे हैं और इनका जो इकोसिस्टम था वो हम सबको डरा रहा था, हम सबको डराने का धंधा चला रहा था कि एनसीपी, शरद पवार, उद्धव की शिवसेना और कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये राष्ट्रवादी अब कांग्रेस पार्टी रही नहीं। मुझे पूरी मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं कि ये पार्टी अब राष्ट्रवादी पार्टी नहीं रही है। ये पार्टी भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी है, ये पार्टी पापियों के साथ खड़ी है, ये पार्टी बेईमानों के साथ खड़ी है, ये पार्टी अपराधियों के साथ खड़ी है, ये पार्टी गैंगस्टर के साथ खड़ी है।